Assalamu alaikum. My name is Sayyid Hamza Gilani, and the topic given to me for the presentation is rational for government intervention. बेसिकली अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो रैशनल का मतलब है कि डिपेंडेंट ऑन, बेस्ड ऑन। सो अगर हम इसको लिटरली डिफाइन किया जाए इस सारे टॉपिक को, तो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि गवर्नमेंट के ऊपर बेस करती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, और वो सोलली गवर्नमेंट ही टेक केयर करता है, उनको लुक आफ्टर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो उसके अंदर आता है पब्लिक गुड्स का। पब्लिक गुड्स जो हैं वो बेसिकली होती क्या हैं। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक गुड्स क्या है। पब्लिक गुड्स के अंदर कोई सर्विसेज भी आ सकती हैं, और कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ सकते हैं। और सर्विसेज से मुराद है कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह कोविड-19 है, तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए स्टेप्स लेती है, उसको जो है लुक आफ्टर करती है, रादर देन कि कोई प्राइवेट कंपनी बीच में आए और वो आके और उसके ऊपर स्टेप्स ले। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्लीन एयर की फैसिलिटीज़ हैं, फूड की हैं, वाटर की हैं। तो ये गवर्नमेंट ने लुक ओवर करना होता है। और उसको लुक ओवर करने के लिए जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, वो ये है कि कोई भी बंदा जो है वो किसी दूसरे बंदे का पानी नहीं रोक सकता, दूसरे का साफ क्लीन एयर नहीं रोक सकता। सो दीज आर दी रूल्स। और किडनैपिंग के अंदर भी जो है, जब किडनैप होते हैं तो उनके अंदर भी ये एक आर्टिकल शामिल किया जाता है, जब किसी के ऊपर किडनैपिंग की एफआईआर होती है, कि उसने इसका पानी और हवा जो है, साफ़ पानी और साफ़ हवा जो है, इसको रोकी थी। तो ये वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे लिए हुए हैं टू मेक इट बेटर पब्लिक गुड्स को। अब पब्लिक गुड्स की जो है वो ज़रूरत जो है वो किस लेवल पे पड़ती है। बेसिकली इसकी ज़रूरत जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे पड़ती है, rather देन के ग्रुप लेवल पे हो। इसकी हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग जो है वो देखा जाता है, टेक केयर की जाती है, rather देन के जनाब ये पूरा एक ग्रुप है और उस ग्रुप को लेके चला जाए साथ। सो एक एक इंडिविजुअल को लिया जाता है, इंडिविजुअली उसको जो है टेक केयर किया जाता है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सोलली गवर्नमेंट लेती है। और इसके अंदर जो है वो कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, कुछ सब्सिडीज देती है, एनीथिंग एनीथिंग। कभी जिस तरह फॉर एग्जांपल 2005 में जो है हमारे पास यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, 2010 के अंदर फ्लड आया था, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट ने जो है वो हम लोगों को यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की थी, लोगों को जो इससे फैक्ट्रीज थे। सो दैट्स हाउ पब्लिक गुड्स जो है वो ली जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ बेसिकली होती क्या है? एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको कहा जाता है कि जिस जिस जो थर्ड पार्टी का इफ़ेक्ट रखती हों। फॉर एग्जांपल, आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपके जो है नेबर्स में किसी ने लाउड म्यूजिक चला लिया है। सो यू आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दैट, और वो एक थर्ड पार्टी है। और उसको जो है वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप कहीं पे बाहर हैं और वहाँ पे जो है कोई स्मोक कर रहा है, स्मोक फ्री जोन्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे कोई स्मोक कर रहा है, तो उसको भी जो है वो गवर्नमेंट को टेक लुक करना पड़ता है। उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। सो एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर और पब्लिक गुड्स के ऊपर जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चीज़ें फेस करनी होती हैं, वो सोलली गवर्नमेंट करती है, rather than कि कुछ इसके अंदर कोई प्राइवेट कंपनी आए, कोई एनजीओ आए, या कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आए। सो सिर्फ सोलली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं ये चीज़ें, और गवर्नमेंट को ही इनके ऊपर स्टेप्स लेने होते हैं। फिर आगे चलते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर जो है वो लोगों का क्या क्या जो है वो ओपिनियन होता है, और पॉलिसी क्या क्या बनाई जा सकती है। पॉलिसीज़ जो हैं वो रेगुलेशंस के लिए एंड मैंडेट्स के लिए लॉज बनाए जा सकते हैं। एयर पॉल्यूशन आ गई इसके अंदर, और वाटर डंपिंग आ गई, तो उसके लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं कि जी सीवर जो है वो अनट्रीटेड जो है वो नहीं दिया जाएगा, और सीवर को पहले ट्रीट किया जाएगा, उसके अंदर से जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको जो है वो किसी भी नाले में या किसी भी जगह पे जो है वो उसको ड्रेन ऑफ किया जाएगा। सेकेंडली, जब एयर पॉल्यूशन की बात आती है तो गवर्नमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो एयर पॉल्यूशन को मेजर करे, उसके पॉल्यूशन लेवल को मेजर करके उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी वो स्टेप्स ले। कोई उन्होंने पॉलिसी बनानी है, कोई उन्होंने ड्राइव चलानी है, फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटिंग ड्राइव है, तो वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने करना है। प्राइवेट लेवल पे बहुत कम लेवल पे होता है, बट वो जो भी होता है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अंडर ही होता है। गवर्नमेंट प्रोविंस पहले आते हैं, और उसके बाद उन प्रोविंस को देखते हुए कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आती हैं और फिर करती हैं, ये इसके अंदर काम करती हैं। बट दिस इज़ द मेजर फैक्टर कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है
पब्लिकली, पब्लिक के मामलात में। सेकंड आती है इनकम्प्लीट, थर्ड आती है इनकम्प्लीट मार्केट। इनकम्प्लीट मार्केट से मुराद है कि हम लोग के हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग नहीं करते। मींस फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो कैंसर के और एड्स के पेशेंट्स को जो है वो कैटर नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि ये इतनी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी जिसकी जो है रेशो बहुत हाई है, और इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे नहीं है कि हम इसको जो है वो डील कर सकें या इसको जो है क्योर कर सकें। तो उसके लिए क्या करती है, फिर गवर्नमेंट ही उसके लिए रेगुलेशंस बनाती है, गवर्नमेंट ही कोई ना कोई सब्सिडी देती है। इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं कैंसर के पेशेंट को लेता। उसकी रीज़न यही है कि वो कहते हैं यार अगर हमने इनको अपने पास ले लिया और खुदा ना खासा इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो देन हम इसको कैसे करेंगे, कैटर करेंगे। सेकंड इसकी रीज़न ये होती है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म सिनेरियो बन जाता है, कभी कभी क्रॉनिक हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियो से बन जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज इस वजह से इन चीज़ों से दूर भागती हैं। तो फिर इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं, गवर्नमेंट इसके लिए मैंडेट्स बनाती हैं, गवर्नमेंट की अपनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो इनको लुक ओवर करती हैं, और गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जो सारा इसको क्योर कर रहे होते हैं और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अंदर प्राइवेट लोग जो हैं वो बहुत कम आते हैं। और प्राइवेट लोग कम आने की रीज़न एक और भी है कि अगर हम इस तरह की क्रॉनिक चीज़ों को देखें, या जिस तरह आजकल हम लोगों के यहाँ पे कोविड 19 है, तो इसमें हम अगर देखें तो वैक्सीन बनाने का एक मरहला है। उसके लिए R&D करनी है, R&D के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। वो फाइनेंस इतने हाई लेवल के फाइनेंसेस होते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी उसको एज एन रिस्क पे अफोर्ड नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट जो है वो रिस्क पे अफोर्ड कर सकती है इन सारी चीज़ों को। सो और इसी तरह पाकिस्तान में भी है अब। फाइजर जो है वो इन्होंने एक बनाई है, कोविड 19 की इन्होंने एक वैक्सीन बनाई है, और उसके जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं। लोग जाते हैं वो उसको लगाते हैं, उन लोगों को लगाते हैं, उनकी रिपोर्ट लेते हैं, वीकली रिपोर्ट होती है उनकी। और ये पूरे साल का एक प्रोसीजर है कि वो ट्रायल्स लेते हैं, और फाइजर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सही जा रही है। एंड इसमें जो चीज़ें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट के इदारे ही हैं। फॉर एग्जांपल UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ही इसके ऊपर काम कर रही होती है मोस्टली। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं मेरिट गुड्स, कि जो मेरिट गुड्स हैं उनके लिए जो है वो क्या क्या होते हैं। मेरिट गुड्स होते हैं कि इस तरह के कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि मेरिट बेस पे दिए जाते हैं रेदर देन पर्सनल इन्फ्लुएंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरिट बेस और पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पर्सनली नहीं पसंद होती, बट हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप रोड पे जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना लोगों को नहीं पसंद कि हम सीट बेल्ट लगाएं या हम हेलमेट पहने, बट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो हमारी हमारी सेफ्टी के लिए। जो लोग ये समझ जाएं कि भाई हमारी सेफ्टी के लिए हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं जल्दी इन चीज़ों से। बट जो लोग समझते हैं कि नहीं ये हमारे लिए बर्डन है, तो उनके लिए सारी उम्र ये बर्डन ही रहता है। बट इट्स नेसेसरी, इसलिए वो मेरिट बेस्ड ये चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर जो हैं वो लोग जो हैं वो आते हैं। बट इसके अंदर भी आप ये देखें कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, कोई प्राइवेट कंपनी इसको आके इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है, गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, वही इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, और गवर्नमेंट के इस ही रेगुलेशन होते हैं इसके ऊपर। और जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है वो भी फिर गवर्नमेंट के ही इदारे उसको लुक ओवर करते हैं। सो रैशनल फॉर गवर्नमेंट इंटरवीन जो है, इंटरवेंशन जो है वो यही है कि भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, एंड दीज आर सम ऑफ दोज कि जो गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इनके अंदर इंटरवेंशन करता है सिविल सिविल और पब्लिकली जो है लोगों के लिए, लोगों की बेनिफिट के लिए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है तो लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने किसी मफाद के लिए। उनका कोई इसके अंदर बेनिफिट नहीं है, उनका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि उनकी जो पब्लिक है वो सेफ एंड साउंड रखती है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो कर सकते हैं।